अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम जानेंगे तेज़ी से बदलती हुई और अबतर होती हुई इस वक्त सियासी और मुल्की सूरत हाल। जावेद शाह साहब से जानते हैं। जावेद शाह साहब, ये ताज़ा तरीन एक और मामला उठा है अभी। इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी के चट्टा साहब, और जो है उन्होंने जो है जना उनका ज़मीर अब जागा है, उनका कहना है, और वो सो नहीं सके उनका कहना है, और अपने जो आरओज़ वगैरह हैं उनको भी वो मुतमईन नहीं थे इस बात से कि उन्होंने उनको धांधली करने के लिए कहा। और उनका कहना ये है कि जनाब मैंने 70,000 वोट जो है वो बढ़ाए हैं और लोगों को मैंने उनको जितवाया है जो हार रहे थे। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? उसके साथ साथ जो इस वक्त तमाम पार्टियां जो कि इलेक्शन जीत कर इस वक्त हुकूमत बनाना चाह रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब कतरा भी रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी अब कतराना शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन खामोशी इख्तियार की हुई है इस मामले पर। और इसके साथ साथ वो पार्टीज़ जो इलेक्शन हारी हैं, उन्होंने जो है धरने, एहतजाज और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया है। आप जावेद शाह साहब इन तमाम मामलात को, बिलखसूस कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को कैसे देख रहे हैं? कमिश्नर रावलपिंडी के मैं बयान को तो इसलिए कंडम करूंगा कि बराह रास्त कमिश्नर का इतना ताल्लुक होता है कि आरओज़ को वो हिदायत जारी कर देता है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो उनको चेक करते हैं। तमाम कमिश्नर का कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। कमिश्नर अगर हिदायत भी देगा तो उसमें इलेक्शन कमिश्नर के जो मेंबरान होते हैं उनका भी एक रोल होता है। बहुत सारे अदारे होते हैं इसमें। एक कमिश्नर नहीं होता है कि उसको 70,000 वोट दे के उसके आर्डर पे वो वोट डाल देगा बंदा कोई भी। इसमें तमाम अदारे मुलविस है। तो कमिश्नर ही नहीं तो बहुत सारे इसमें होंगे। फिर तो आप पूरे एक एहलकार इलेक्शन कमीशन के और तमाम लोग रिटर्निंग अफसर जी जी। तमाम के नाम एक लिस्ट में। तो ये एक भोंडा उसने इल्ज़ाम लगाया किसी के ईमा पे। पाकिस्तान में एक साजिश के तहत इनको ब्यूरोक्रेटों को मैदान में लाया जा रहा है, क्योंकि ये करप्शन में मुलविस होते हैं कमिश्नर ज़्यादातर। ये ज़मीनें प्लाट बेचते हैं, ये गैम्बलर जो बिल्कुल जो लैंड माफिया के साथ ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मिले हुए होते हैं। तो ये अपने जो इक़्तिदार में रहते हैं तो ये लूट मार करते हैं। इनकी जहाँ तक ये जो चट्टा साहब हैं जिन्होंने ये बयान जारी किया है आज, इनका ज़मीर जागा। तो ये ज़मीर ऐसे ही जाग रहे हैं जैसे मौलाना फजल रहमान का ज़मीर जाग गया, ऐसा इनका भी जाग रहा है। जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो ज़मीर जाग जाता है। जब खाते रहते हैं तो उस वक्त इनका ज़मीर तो उस वक्त जागे जब सामने आपके आए, जी जी। आप जिस बोले कि वक्त हराम का हलवा है मैं नहीं खाऊंगा। जी जी। आप तो उस वक्त ज़मीर जागता है जब सारी अब इनके 2-4 महीने 6 महीने रह गए जहाँ तक मेरी नॉलेज में, जी तो हाँ, इनका ऐसे अब ज़मीर जागा। तो इनकी अब इंक्वायरी होगी, इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिम है, ऐसा कोई ये तो अरेस्ट तो कर लिया गया है हाँ, इनको तो बस जावेद ये शाह अब साहब। ये इनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जावेद शाह साहब, जाएगा ऐसी सारा। भी इत्तलात हैं कि कुछ जो है प्रॉपर्टी के सिलसिले में और बहुत बड़ी ज़मीनों के जो कुछ मामलात हैं, और उनमें काफ़ी नहीं वो सारी मैटर फाइलें और तमाम मामला इनके, जिसमें सबसे बड़े पाकिस्तान के बिजनेस और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज हुसैन साहब ने भी बयान दिया है कि जनाब मेरा, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे बड़ा एक बयान दिया है कि जनाब मेरा इस मामले से और इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी इनसे कोई मुलाकात हुई है इस सिलसिले में। तो ये बयान किस तनाजुर में है? आप आपने जैसे कि असल में बहरिया टाउन के हवाले से जितने कमिश्नर हैं कराची में, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन बनता है वो बराह रास्त मुलविस होते हैं इन मामलात में। तो लाजमी जो लैंड ज़मीन होती है, जो लैंड उस पर बहरिया टाउन वालों ने, जैसे कराची में भी चल रहा है इनका केस, अपन रावलपिंडी में चल रहा है, इस्लामाबाद की ज़मीन, तो लाजमी कमिश्नरों के इनका ताल्लुक होता है। अब कमिश्नर ने कहा वो एक आदमी यानी कि बहरिया टाउन वाला, यानी कि उसका हर तरफ चल रहा है ये मामला, तो उन्होंने कहा उसका नाम ले लूँ मैं। अब ये तो नाम ले तो किसी का भी ले सकते हैं ये जी इस जी। वक्त। तो अब जब तहकीकात होगी बहरहाल वो सब सामने आ जाएगा। मगर ये एक साजिश के तहत ये उठे और ऐसे अनासर और भी उठेंगे पूरे पाकिस्तान में। ये एक साजिश की जा रही है कि पूरे ढांचे को बिठा दिया जाए, पाकिस्तान का जो सरकारी ढांचा है उसको बिठा दिया जाए। अब ये उज़रदारियां दाखिल कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दे दी है कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जी जाए जी जी। ताकि असम्बली ना बन सके, ताकि वो इक़्तिदार में कोई पार्टी ना आ सके। वहाँ दरखास्तें दे रहे हैं सब, पीटीआई समेत मुख्तलिफ लोगों ने, आज़ाद लोगों ने भी दरखास्तें जी दे हाँ, दी जी हैं हाँ। वहाँ। तो ये कि एक जमहूरी अमल जारी ना रह सके,
इसमें ये खुद रोक टोक कर रहे हैं। अगर कल को कोई खुदा न खास्ता हुआ पाकिस्तान में फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया या मार्शल लॉ लगा दिया या इमरजेंसी लगा दी, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन्हीं सियासतदानों पे होगी, इन्हीं पे अच्छा होगी। जावेद साहब, ये जो हमारी सियासी बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज जो हैं, जिनमें नून लीग, पीपल्स फ्रंट, इन सब ने रिवर्स गियर लगाने शुरू कर दिए हैं हुकूमत बनाने के मामले के ऊपर। सब सब कतरा रहे हैं, और अंदर से इन्हीं के जो हारे हुए रहनुमा हैं, जो मुख्तलिफ सीटों पे हारे हैं, बड़े बड़े कदावर रहनुमा, उन्होंने बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए हैं कि जनाब हुकूमत ना ली जाए, हुकूमत ना बनाई जाए, पीपल्स पार्टी को दावत दे दी जाए। पीपल्स पार्टी कहती है जो है वो पीटीआई को ना दी जाए दावत, पीटीआई कहती है पीपल पार्टी बना ले, पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग बना ले। ये आप मामला कैसे देख रहे हैं? ये क्यों कतराना, ये क्या मामला है इस वक्त? असल मसला यह है कि इस वक्त तो झूठी खबरें, खूब फेक न्यूज़ चलाई जा रही है मीडिया पे। अब कल एक फेक न्यूज़ चलाई, मौलाना फजल रहमान को अरेस्ट कर लिया, नहीं कोई नहीं पता पकड़ा जी जी उनको। इसी तरीके से जरदारी साहब जब आए, इलेक्शन खत्म हुआ, जरदार साहब की पोस्टें लगने लगी, वो इस्लामाबाद पहुंच गए जनाब पैसे लेके। उन्होंने तो कहा कि हम किसी अमल में शरीक ही नहीं होंगे, बस हम जो भी हुकूमत बनेगी उसकी हम हिमायत करेंगे, उसको हम वोट दे देंगे। अब हम तो अपना कोई पैसा लेके ना निकले ना जा रहे बिलावा। हाँ, सियासी मुलाकातें होती हैं, सियासी मुलाकातें वो भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं। अब नून लीग भी हुकूमत बनाएगी, उसको भी इत्तेहादियों की जरूरत है। उसको पीपल्स पार्टी ने जमहूरी अमल, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, तो उसने कहा हम इसको जारी सारी रखने के लिए उनकी हिमायत करेंगे, इक़्तिदार में शराकत नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने अपनी 2-3 ये बताई कि सदर पाकिस्तान बनने के लिए जरदारी साहब को ख्वाहिश है, और सेनेट का चेयरमैन, यानी कि वो सीटें जो आईनी सीटें हैं वो ले लेंगे, जिस पे कोई बराह रास्त हुकूमत के उस पर असरअंदाज नहीं होती। वो सीटें वो आईनी अदारे हैं, वो आईनी अदारे हैं, वो जी सीटें जी लेके वो बैठना चाहते हैं इक़्तिदार में। और जमहूरी वो तो उन्होंने यहाँ तक ऑफर की है, अगर पीटीआई के जो आज़ाद हैं ना हमसे बात करेंगे तो हम उनकी भी हिमायत, अगर वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम भी उनकी भी हिमायत करेंगे, जमहूरी अमल को जारी और सारी रखने के लिए। तो जी इस जी। पार्टी को कि जमहूरियत पे यकीन रखती है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो पार्टीज हारी हैं इलेक्शन में, जैसे जीडीए है हमारी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, सबकतुल्ला शाह राजदी साहब, पीर पगारा साहब जो इस वक्त हैं, उनकी जमात, उन्होंने भी कल एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का जो है धरना और एक एहतजाजी जलसा जो था उससे ख़िताब किया है, जिसमें तमाम जमातें, कौमियत पसंद जमातें भी जो थी मौजूद थी, पीटीआई के लोग भी उसमें शामिल थे, और मुख्तलिफ जमातें उसमें शामिल थीं, जो कि हैदराबाद टोल प्लाजा बाईपास के ऊपर, जामशोरो बाईपास के पास जो है, ये बहुत बड़ा एक जलसा उन्होंने किया। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ इल्ज़ामात पीटीआई की जानिब से ये भी लगाए जाते हैं कि जनाब ये सब फ़ौज के नुमाइंदे हैं, फ़ौज की बनाई हुई जमातें। दूसरी तरफ क्या ये फ़ौज की जमातें हार गईं, क्या इन्हें फ़ौज ने ही हरवा दिया? तो ये इसको आप किस तरह से देखेंगे? मैं तो एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है मुनसिफाना इलेक्शन हुए। अब लोग ये कहेंगे कहाँ हुए इलेक्शन, ये तो बड़ा इलेक्शन पे उंगलियां उठ रही। भाई उंगलियां उठ रही हैं तो आप इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ धांधली की है। चले एक लम्हे को हम ये मान लेते तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के जो परवरदा सियासतदान थे, जिसमें जीएचक्यू के हम ताल्लुक़ रखते हैं, फंक्शनल लीग वाले बिलखसूस, वो खुल्लम खुल्ला पीर पगाड़ा मरहूम कहते थे, तो उनके सबकतुल्ला शाह राजदी आज रो रहे हैं कि जनाब हमें वोट जी नहीं हाँ। डाले। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक होता, या इस्टेब्लिशमेंट अपने, और ताल्लुक उनका था भी इस्टेब्लिशमेंट से, ये भी एक हकीकत है, वो तो खुल्लम जी खुल्ला जी कहते थे। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट अगर धांधली करती तो उनको ये अपने 5 या 4 आदमी, जी फंक्शनल लीग की खुराक 5 से 6 सीटें हैं उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा, जी वो जी लेते, वो खुश हो जाते। उनको वो नहीं मिली तो इसलिए वो खुश नहीं है। तो उनको क्या इस्टेब्लिशमेंट के बस में नहीं था, जी जिता जी सकती थी। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने, और सियासी पार्टियां हैं या मुस्लिम लीग वाले, साद रफीक हार गए, उनके जावेद लतीफ़ हार गए, उनके बड़े बड़े तगड़े रहनुमा जो है कदावर, वो हार गए। तो जी क्या हाँ। इस्टेब्लिशमेंट पंजाब से उनको नहीं जितवा सकती थी? अगर वो इस पे इंतखा, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पीछे अमन ओ अमान में अपना एक किरदार अदा किया है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कोई ऐसी वो नहीं की मेरे हिसाब से। अब ये हम पस मंजर में क्या हो रहा है उसको साबित करें। अगर एमक्यूएम को जितवा दिया है, लोग कह रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने रातों रात जितवा दिया, हम भी ये सोचते हैं कि भाई ये अमल हो गया, मगर भाई एमक्यूएम ने बाइकाट किया था जमात इस्लामी के जो लोग आ गए थे बल्दियात में, बल्दियात तो में। बाइकाट किया था। अब उन्होंने हिस्सा लिया है
तो जो जमात को नहीं मिल सकी सीटें, उनको अपनी सीटें मिल गई। अब उसमें आप ये कहेंगे किसी एक सीट पे धांधली, या 18 सीटों पे ही धांधली कर दी एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, उनको अपने वोट मिले हैं, उनको वोट मिले हैं, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए आसान थी, क्योंकि वो काफी दिनों से अपना सियासी कार्नर मीटिंग एमक्यूएम पाकिस्तान वाले कर रहे थे। जी जी जी, वर्किंग उनकी पूरी थी। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट को आप कहते तो माजी में मुस्तफा कमाल पीएसपी के थे, उनको क्यों सीटें नहीं मिली? जी जी एमक्यूएम हकीकी को भी अल्ताफ हुसैन बानी पाकिस्तान एमक्यूएम जो है वो कहते हैं कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के, तो हकीकी वाले तो उनको भी नहीं मिली। अब आप ये देखिए ना, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, जी हाँ, कहा जाता है किसी को सीटें नहीं मिली, इसके मतलब एस्टेब्लिशमेंट या तो नाकाम हो गई, या वो उनमें उनकी हिम्मत नहीं कर सके, या उन्होंने धांधली नहीं की। आप ये कहेंगे कि उन्होंने धांधली में हिस्सा नहीं लिया, जो जहां जीता उन्होंने जीतने दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को पंजाब में नहीं मिल रही थी, रो रहे थे पढ़ के, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी। पीटीआई इस वक्त अक्सरियत से जीती है, सबसे आजाद ज्यादा उम्मीदवारों, जी हाँ, उनके आजाद तो उम्मीदवार। फिर आप क्या कहेंगे इसको? तो ये एक इल्जाम, पाकिस्तान में इल्जाम लगाने की, धांधली के इल्जाम लगते हैं, इतने इल्जाम इसमें अब वो इसलिए ये एक शोर शराबा धांधली के इल्जाम का इसलिए तेज तर किया जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करा दिया जाए। ये एक जैसे बच्चों का खेल है, करोड़ों रुपया लगता है पाकिस्तान के अवाम का इसमें। पाकिस्तान के में महंगाई है, माशी बदहाली का गैर मुस्तहकम हो गया माशी तौर पर पाकिस्तान। क्या ऐसे ही इलेक्शन होते रहेंगे, रोज खेल होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ काजी ईसा के पास जो दरखास्तें गई हैं उनको काबिल समाअत रखना ही नहीं चाहिए, उनको मुस्तरद कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो मुनसिफाना फैसले करते, वो ये फैसला करेंगे कि जो भारी अक्सरियत साबित कर दे अपनी इक़्तिदार में, जो उसकी होते हैं उनकी फिगर, वो साबित कर दे, उसको सौंप दिया जाए, चाहे उसमें पीटीआई के आज़ाद वाले हो या जमात इस्लामी है, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनको इक़्तिदार बनाने की दावत दी जाए फौरी तौर पर। इसी में ही भलाई है। और ये इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे जो धांधली का, ये बिल्कुल सरासर, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होती तो ये तमाम एस्टेब्लिशमेंट की जो परवरदा, जो माजी में जमातें मशहूर हैं, वो तमाम कैंडिडेट जीतते। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।